हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज जन्माष्टमी है, 16 अगस्त है आज और हमारे कृष्ण जी का जन्मदिन है आज। तो आज मैंने भी जन्माष्टमी किया है और ये सुबह सुबह मैं नहा के रेडी हो गई थी और मैं पूजा रूम में आ गई थी पूजा रूम साफ़ करने के लिए। क्योंकि कल नहीं की थी, आज करूँगी ताकि मतलब पूजा के दिन मैं पूरे भगवान में ही मतलब लीन रहना चाहती हूँ। ऐसा एक भाव है मेरे अंदर कि हाँ, तो इस वजह से ये कानू बैठे हुए हैं यहाँ पे कृष्णा जी। और मैं अभी पहले बाल वाल थोड़ा सा सही कर लूँ क्योंकि अभी मैं नहा के ही आई थी और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी पूजा रूम साफ़ करूँगी। ऐसे आज सभी लोग या तो फास्टिंग है, वैसे निर्जला रखा जाता है जन्माष्टमी के दिन। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर से रूम में थोड़ा सा, क्योंकि तो गर्मी हो रखा था आज बहुत ज़्यादा और धूप भी बहुत ही ज़्यादा हो रखा था यहाँ पे। फिर मैं आ गई थी पूजा रूम में यहाँ पे साफ़ करने के लिए। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पूरा मतलब सारे भगवान जी को मतलब जो फ़ोटो था और मूर्ति सब नीचे डाल दी थी और पहले ऊपर साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके और यहाँ पे पेपर बिछा के अच्छे से पेपर डाल के उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि मतलब कल साफ़ कर लेती बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर उसी दिन करूँ जन्माष्टमी के दिन ही तो और अच्छा रहेगा कि मुझे सेवा करने का उस दिन और मौका मिले तो वो और भी ज़्यादा अच्छा चीज़ हो जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं कर देती। यहाँ पे साफ़ सफाई मैं करने लगी थी। यहाँ पे सफाई माता का ये पिक्चर है, माता का, दुर्गा माता का। मैं इसको साफ़ कर रही थी अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी और फिर ये करने के बाद मेरा कंप्लीट हो गया था पूरा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कृष्णा जी को यहाँ पर स्नान करा रही थी, प्लेट में स्वास्तिक बना के फूल बिछा करके। और यहाँ पे मैं ये जल से स्नान करवा रही थी और इसके बाद फिर दूध से और दही से, जैसे पंचामृत से तो अलग अलग भी कर सकते हैं आप या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग कर रही थी, पहले गंगा जल से फिर दूध से मैं स्नान करवाई थी। ऐसा मतलब बोला जाता है विधि है कि आप जैसे अगर पहले दूध से स्नान करवाए फिर जल से स्नान करवाओ, फिर दही से करवाए तो फिर से जल से स्नान करवाओ। तो इस तरीके से अब जो जैसे कर रहे हैं, लेकिन मतलब मुझे ऐसा बताया गया है और मैं देखी भी हूँ ऐसा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं दही से स्नान करवा रही थी और दही से करवाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे शक्कर और फिर घी और यहाँ पे ये मैं फिर से गंगा जल से स्नान करवा रही थी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक बारी जैसे आप दूध से करवा रहे हो फिर से गंगा जल, दही से करवा रहे हो फिर से गंगा जल से करवाना होता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पंचामृत स्नान करवाया अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को। और बहुत क्यूट लग रहे थे। अभी ऐसा नहीं कि बोला जाता है कि जैसे आप सुबह स्नान करवा दो एक पहर का पूजा करके, उसके बाद इनको ढक के रख दिया जाता है। जब 12 बजे आप रात में जन्म करवाते हो इनका, खीरे से जन्म वैसे तो बोला जाता है करवाने को, तो जब आप जन्म करवाते हो खीरे से तो उस टाइम पे इनको है ना वो चुन्नी हटाया जाता है। तो मैं भी इनको स्नान करवा के और ढक के पूजा वगैरह इनका करके और ढक के रख देती हूँ। और रात में डायरेक्ट 12 बजे जब हम पूजा करेंगे थोड़ा देर पहले उनको निकाल के और खीरे में डाल के जो जन्म करवाते हैं या जिस तरीके से भी आप लोग करवाते हो, तो फिर उस तरीके से यहाँ पे जन्म करवाएंगे हम लोग 12 बजे रात में। तो उस टाइम पे ही इनको फिर से और वहाँ पे जो रात का पूजा होता है वो करूँगी मैं। तो इसलिए मैंने अभी सुबह यहाँ पे पूजा कर ली थी यहाँ पे और अभी मैं अभी इनको स्नान ही करवा रही थी। और फिर इनको अच्छे से पोंछ के ऐसा मतलब इनको जब स्नान करवाओ तो सच में एक बच्चे जैसा फील आता है कि हाँ यहाँ पे, और ये इनका आसन है यहाँ पे डाल के और फिर मैं यहाँ पे रख देती हूँ और फिर इनको मैं यहाँ पे ढक के और फिर रख देती। क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप मतलब अगर फ़ोटो फ्रेम है आपके यहाँ पे, अगर नहीं है ये मूर्ति यहाँ पे बाल स्वरूप, तो आप फ़ोटो फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा जो इस तरीके से हमने किया है। उनका जन्म करवाना या स्नान करवाना तो फ़ोटो फ्रेम से तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट हम लोग इससे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्नान करवाई थी, वही वो जो जल था वो लेके मैं पूरे अपने ये कंठ पे और गला पे लगाई थी, क्योंकि वो अमृत समान हो जाता है। फिर पूरे घर में इसका छिड़काव की थी मैं, यहाँ पे दीप जला के और प्रसाद लगा दी थी मैं। और आज अभी मुझे माखन भी निकालना है, बनाना है कृष्णा जी के लिए, क्योंकि उनको तो माखन मिश्री सबसे प्रिय भोग है। तो उनके लिए मुझे माखन बनाना है, मिश्री बनाना है। मैं यहाँ पे ये चंदन लगा रही थी उनको। जन्माष्टमी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है सभी को, वाकई मुझे भी ये था। और मैं भी पूजा रूम को पहले भी सोच रही हूँ उसको बैलून से सजा लूँ,
पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है ये तो देख रही हूँ, हो पाई तो सजा लूँगी। और क्योंकि हर साल ही सजता है, ऐसा मैं पिछली वीडियो में दिखाई भी थी, तो इस वजह से यहाँ पे सजाऊँगी। और आगे का जो भी पूजा होगा वो मैं करूँगी रात में, उसका भी ब्लॉग आप सभी को ज़रूर से ज़रूर मैं दिखाऊंगी, ज़रूर डालूंगी। कल सुबह होगा तो या फिर रात में ही डाल दूंगी, या फिर कल सुबह डालूंगी उसका पूजा करके। कैसा लग रहा है ब्लॉग? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।